मैंने आरोप लगाया और मेरा ही ट्रांसफ़र प्रयागराज कर दिया गया और उमेश सिंह का ट्रांसफ़र नहीं किया गया। सबसे पहले मेरा ट्रांसफ़र किया गया, जबकि सबसे पहले उनका ट्रांसफ़र करना चाहिए। ये दबाव बना रहे हैं कि मतलब मीना पैसे लेती थी, बंदियों से पैसे लेती थी और बंदियों को दबाव बनाकर इन्होंने ये सब बयान दिलवाया है। ये मेरे सुनने में आया है। पैसा ये लेते थे, ये अंदर पीसीओ से पैसा लेते थे, ये बंदियों से पैसा लेते थे, ये मुलाहिजा से पैसा लेते थे। अंदर जो पैसा कमाने का जरिया है वो इनका है गांजा बिकवाना और कैंटीन में तरह तरह की सामानें ये बिकवाते हैं, ये भी इनका है। किस तरीके की? जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है और भांग है, गांजा है, जो भी है सब पे पैसा लेते हैं। ये पैसा लेते हैं। अरे महीने की ये हम तो कह रहे हैं 50 से कम थोड़ी होता होगा। ये हमारा जानना है कि 50 से कम नहीं होता होगा। 50 क्या मतलब? 50 लाख महीना? महीना। मतलब जेल सुप्रिंटेंडेंट 50 लाख रुपए महीने की अवैध वसूली जिला जेल से कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। जेलर को भी चाहते हैं मदद करना, तो जेलर का भी हिम्मत नहीं है कि वो उनके सामने मदद कर सके। उस बंदी को, किसी बंदी को न रख सकते हैं, न वो किसी बंदी की मदद कर सकते हैं इनके रहते हुए। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। वाराणसी जिला जेल विवाद के मामले में डिप्टी जेलर का ट्रांसफर कर दिया गया और 3 सदस्यीय जांच समिति अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे साथ डिप्टी जेलर मीना कनौजिया जी हैं। ये बहुत रेयरेस्ट होता है कि जो आरोप लगाए उसी का ट्रांसफर हो जाए। आपने आरोप लगाया और आपका ट्रांसफर हो गया। मेरा ही ट्रांसफ़र हो गया। मैंने आरोप लगाया और मेरा ही ट्रांसफ़र प्रयागराज कर दिया गया और उमेश सिंह का ट्रांसफ़र नहीं किया गया। सबसे पहले मेरा ट्रांसफ़र किया गया, जबकि सबसे पहले उनका ट्रांसफ़र करना चाहिए, उसके बाद मेरा करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मेरा ही ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि अगर मुझे हटा देंगे तो आगे की जो बातें हैं वो नहीं आएंगी सामने ना, इसलिए मुझे हटा दिया गया। और मेरे खिलाफ़ ये और भी षड्यंत्र रच रहे हैं। अच्छा। मेरे खिलाफ़ बंदियों से चाहे सिपाहियों से ये दबाव बना रहे हैं कि मतलब मीना पैसे लेती थी, बंदियों से पैसे लेती थी और बंदियों को दबाव बनाकर इन्होंने ये सब बयान दिलवाया है। ये मेरे सुनने में आया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने बंदियों से एक पैसा भी लिया हो। लेकिन इन्होंने आरोप लगाया है बंदियों के द्वारा कि मीना पैसे लेती थी, जबकि ये आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। षड्यंत्र कर रहे हैं कि मीना कनौजिया बंदियों से पैसे ले, जबकि ऐसा नहीं है। पैसा ये लेते थे, ये अंदर पीसीओ से पैसा लेते थे, ये बंदियों से पैसा लेते थे, ये मुलाहिजा से पैसा लेते थे। ये इनको पैसा लेने का तरीका एक और भी है कि अगर बंदी जरा से भी अगर कोई छोटी गलती भी हो गई तो ये दौरा खोल देते थे और दौरा तब तक चलता था जब तक इनको 10-20 हज़ार रुपया नहीं मिल जाता था। ये दौरा चलाते रहते थे। इनकी कमाई का जरिया यही था कि ये किसी भी बंदी का दौरा खोल दें और फिर वो बंदी फिर आता था कि हाँ सर पैसे ले लीजिए और हमको जो है बैरिक में कर दीजिए, क्योंकि ये जानते थे कि वो बंदी जब दौरा खुल जाएगा या बगिया चला जाएगा या और भी कोई काम करेगा तो वो बंदी पैसा देगा। मतलब ये बंदियों को भी, उनसे भी एक्सटॉर्शन मनी लेते थे? जी, इनका काम है कि बंदियों को परेशान करना और उनसे जब वो आते थे तो बस वो पैसा दे देते थे और वो उनका माफ़ हो जाता था। वो मतलब बंदियों को प्रताड़ित करके पैसा लेना? बंदियों को प्रताड़ित करके पैसा लेना। तो आपने मना किया? मैंने मना किया क्या? मैंने ऑब्जेक्शन किया। मतलब उनके सामने मैं नहीं बोल पाई, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है तो मैं कैसे बोल। मैं तो आज जब इतना हो गया तब मैं बोल रही हूँ ना। तो आपने क्या कहा उस मामले में? उस मामले में मैंने बहुत लोगों से अंदर ही आपस में बात किया कि ये जो हो रहा है, ये जो साहब कर रहे हैं, ये गलत है। ये गरीब बंदी हैं, कुछ गरीब हैं कुछ अमीर हैं, लेकिन जो गरीब बंदी हैं वो कहाँ से पैसा लाएंगे। और दूसरी बात, इनका अंदर जो पैसा कमाने का जरिया है वो इनका है गांजा बिकवाना। अच्छा, गांजा भी बिकवाते हैं? हाँ, इनका गांजा बिकवाना है और कैंटीन में तरह तरह की सामानें ये बिकवाते हैं, ये भी इनका है। किस तरीके के? जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है और भांग है, गांजा है, जो भी है, सब पे पैसा लेते हैं? ये पैसा लेते हैं। हाँ, और इनको पैसा इनका बंधा हुआ है। रोज़ इनका कैंटीन से तो बंधा हुआ है, इनका जो भी मिलता हो। हाँ, रोज़ इनको मिलता है पैसा। कितनी कमाई कर लेते होंगे महीने की ये? अरे महीने की ये हम तो कह रहे हैं 50 से कम थोड़ी होता होगा। ये हमारा जानना है कि 50 से कम नहीं होता होगा। 50 क्या मतलब? 50 लाख महीना? मतलब जेल सुप्रिंटेंडेंट 50 लाख रुपए महीने की अवैध वसूली जिला जेल से कर रहे हैं? जी, कर रहे हैं। तो इस मामले में जो आपका ट्रांसफर हुआ,
बिना कुछ पूछे, बिना कोई स्पष्टीकरण मांगे, बिना कोई इस पूरे मामले की क्या हकीकत है जांच किए आपका ट्रांसफ़र हो गया। आप अनुसूचित जाति समाज से आती हैं? जी, मैं अनुसूचित समाज से आती हूँ। मैं कनौजिया हूँ, मैं धोबी हूँ। ये कारण आपको लगता है क्या? कारण देखिए जो भी हो, लेकिन जो परेशानियाँ जेल की हैं ना उमेश सिंह के द्वारा, वो अंदर वो किसी भी जात का हो, वो किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। किसी भी जात का हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो या वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी जात को वो नहीं छोड़ते। वो बंदे वो मतलब यहाँ जातीय संघर्ष जैसा कोई मसला नहीं है, मामला रुपए का है। मामला यहाँ जाति का नहीं है। मामला है कि बस पैसा दो और अपना काम करो। और आप उसमें रोड़ा बन रही? हम रोड़ा बन रहे थे क्योंकि हमें ये बुरा लग रहा था कि क्योंकि बंदी देखिए मेरे पास आते थे कि मैडम हमारा दौरा खुल गया, अब साहब पैसा मांगेंगे, मैं कहाँ से दूंगा। हमने कहा भाई देखो बेटा मेरे बस की बात नहीं है, ये साहब के ही बस, ये जेलर की भी बस की बात नहीं है। जेलर को भी चाहते हैं मदद करना, तो जेलर का भी हिम्मत नहीं है कि वो उनके सामने मदद कर सकें उस बंदी को। किसी बंदी को न रख सकते हैं, न वो किसी बंदी की मदद कर सकते हैं इनके रहते हुए। जबकि जेलर साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, वो बहुत मजबूर हैं, उनकी मजबूरी हमने देखी है, वो हमारी मजबूरी वो जानते हैं। अब चूंकि अमिता दुबे जी जांच कर रही हैं, सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट हैं और नैनी जेल में ही हैं वो, क्या उम्मीद है इस जांच समिति से? आपको क्या उम्मीद है? हमारी प्रयाग में जो हमारी प्रयागराज में हमारी अधीक्षक महोदय हैं, उनका पहले भी हमारे साथ रहा है। पहले भी उनका व्यवहार सराहनीय है और इतना अच्छा है, वो मैडम हमारी इतनी अच्छी हैं कि मैं जितनी तारीफ़ करूं शायद उतनी कम होगी। और फिर मेरा दोबारा उनसे सामना हुआ है, तो मैं तो पहले ही वाला जानती हूँ ना, अभी तो मैं वहाँ गई हूँ, लेकिन कहावत है कि ना माँ बाप कभी बदलते नहीं हैं, तो वो मेरे लिए वो माँ के समान हैं। तो न्याय मिलेगा, उम्मीद है? उम्मीद है कि हमको उनसे न्याय मिलेगा। अगर उनके हाथ में जांच है तो वो न्याय करेंगी। आपने कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट रहते ईमानदारी से जांच नहीं हो पाएगी। नहीं, तो मैंने जेल सुपरिटेंडेंट उमेश के रहते, हाँ, क्यों नहीं हो पाएगी? उमेश के रहते यहाँ नहीं हो पाएगी क्योंकि वो भाई बहुत दबंग आदमी है। वो इतना डरा धमका के रखता है कि कोई भी बंदी, कोई भी सिपाही नहीं देगा बयान। हाँ, लेकिन मैं प्रयागराज की बात कर रही हूँ। मैं अधीक्षक, माननीय अधीक्षक मैडम अमिता दुबे की बात कर रही हूँ। वो मेरे साथ न्याय करेंगी। रतन प्रिया एक और डिप्टी जेलर थी, उनके साथ भी यही हुआ था। उस समय आपसे गलती हुई थी? मुझसे गलती हुई थी, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने दबाव में आके कहा और मैंने डर में आके कहा। डिप्टी जेलर के साथ भी वही प्रताड़ना हुआ जो आपके साथ? वही हुआ, उनके साथ तो हमें लग रहा कुछ ज़्यादा ही हुआ है। लेकिन उस बात को इतना दबा दिया गया क्योंकि और जो महिला जांच टीम भी आई थी वो भी पूछ रही थी। उस समय भी मेरा मतलब अंदर से मन ये कह रहा था कि मीना झूठ मत बोलो, लेकिन एक अपने परिवार और बच्चे को लेके चिंता में मैंने वो झूठ बोला। ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ, उसी की वजह से आज मैं खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरे अंतरात्मा धिक्कार रही थी कि मैं अब इसको सामने लेके जरूर आऊँगी। आखिरी सवाल, ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक महिला को न्याय नहीं मिल जाता। आगे भी जारी रहेगी। अब मैं खड़ी हो गई हूँ तो महिलाओं के प्रति खड़ी रहूँगी। महिला कर्मचारियों को डर है उमेश सिंह से, ऐसा लगता है? हाँ, डर है, कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन महिला कर्मचारियों को डर है, महिला अधिकारियों को डर है। कर्मचारियों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कर्मचारी जो है महिला, उनका बैरिक अलग है, उनकी जिंदगी अलग है। उमेश सिंह के साथ जो महिला अधिकारी काम कर रहे हैं उनको डर है? उनको डर है। किस तरीके का डर है? उनको डर है, ये गलत संबंध का डर है, गलत हरकतों का डर है, गलत बातों का। और सस्पेंड हो जाएंगे आप? कोई बात नहीं, अगर मैं गलत हूँ, मैं सस्पेंड भी अगर सरकार कर देती है तो कोई बात नहीं, मैं आगे लड़ाई लड़ूंगी। चलिए, तो लड़ाई जारी रहेगी जब तक उमेश सिंह को सस्पेंड नहीं किया जाता है, जब तक उनका यहाँ से तबादला नहीं हो जाता है। ये कहना है मीना कनौजिया जी का कि ये लड़ाई तब तक जारी रखेंगी। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।